कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु, वी आर बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स ब्रिजिंग फ्यूचर्स। ओके, हमने 0 to 0 बैच के अंदर क्लास 9 का मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर दिया था। हम चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर ही। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन से क्या समझते हैं आप सब लोग? बेसिकली डेसिमल तो सबने पढ़ा होगा। डेसिमल क्या होता है? जब भी हम 10 की पावर में चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं तो डेसिमल कहा जाता है। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें, कुछ एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मुझे डिवाइड करना है 10 को 3 से। अब मुझे बताइए, क्या 10 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो पाएगा? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ट्राई करके देखते हैं। 3 लिखा, 10 लिखा, सिंपल डिवीजन करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9। So 3 3 जा 9, then 1। डेसिमल लगाया, एक जीरो नीचे आ जाएगा। अगेन 3 3 जा 9, अगेन 1, अगेन जीरो लगाया, अगेन 3 3 जा 9, 1। ओके, सो ये 3 3 3 3 चलता जाएगा। नीचे हमारा रिमाइंडर भी 1 1 1 1 हर केस के लिए आता जाएगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर डिवाइड के 4 पोर्शन लिखूं, हर डिवाइड के 4 पोर्शन होते हैं, डिविडेंड, डिवीजन, क्वेश्चन, रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड क्या होगा? जो हम अंदर लिखते हैं, जो डिवाइड हो रहा है, इट इज कॉल्ड डिविडेंड। डिवीजर क्या हो जाएगा? जो डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा डिविडेंड 10 है, यहाँ पे हमारा डिवीजर 3 है। क्वेश्चन बेसिकली डिवाइड करने पे जो आंसर आता है हमारे पास, और यहाँ पे हमारी वैल्यू 3.3333 कंटिन्यूसली चलती जा रही है। नेक्स्ट रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 1 1 1। सर अभी रिमाइंडर 1 1 1 कैसे समझ में नहीं आ रहा? देखो, रिमाइंडर हर स्टेज पे एक रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास। माना कि हमारे पास हर स्टेज पे 1 1 रिपीट हो रहा है, बट हर रिमाइंडर क्या है? 1 है। हर स्टेज पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसलिए मैं रिमाइंडर को इस फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरीके से हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं नंबर्स का। सपोज मुझे डिवाइड करना होता 1 डिवाइड बाय 7। सो क्या होता? अगेन मैं 1 को अंदर लिखता, 7 बाहर आता। उसके बाद क्या करता? डेसिमल लगा देता। 7 1 जा 7, माइनस किया 3 आता, देन 0 लग जाता। 7 4 जा 28, माइनस किया 2 आता, देन 7 2 जा 14। ऐसे वैल्यू चलती रहती। तो कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कभी भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाते हैं। ओके, सो आज हम उनका डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे रैशनल नंबर किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को सपोर्ट करते हैं, हम हर नंबर को p by q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर में बेसिकली हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर सके। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनेटिंग। दो टर्म्स है हमारे पास, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो फिनिश हो जाए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो फिनिश नहीं होगा। इट मीन्स इट विल नॉट फिनिश, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। ओके, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है? ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हमारे डिविडेंड के क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। ओके, बेसिकली जब हम कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। जैसे पिछले केस में हमने देखा था क्या, कि जब हमने 10 को डिवाइड किया था 3 से, सो हमारे पास क्वेश्चन कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा था, 3.333333 चलता जा रहा था। ओके, वो कौन सा केस हो जाएगा? वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज वो कभी फिनिश हो ही नहीं रहा था। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको डिवाइड करने पे वो फिनिश हो जाते हैं। अगर मैं सिंपल बेसिक डिवीजन की बात करूं, सपोज मैंने 24 को 2 से डिवाइड किया, तो डिविजिबल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, मेरे पास रिमाइंडर क्या आया? 0। रिमाइंडर क्या है यहाँ पर?
0। मेरा आंसर क्या मतलब मींस क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा 12। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने 24 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा क्वेश्चन 12 के बाद खत्म हो गया, बिकॉज मेरा रिमाइंडर आ गया, मेरा आंसर आ गया। इट मींस मैं कह सकता हूँ कि टर्मिनेटिंग है, एक पॉइंट के बाद हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, वो कंटिन्यूअसली आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन अगर मैं बात करूँ पिछले एग्जाम्पल की, जब हमने 10 को डिवाइड किया 3 से, तो सबसे पहले 3 3 9, 1 रिमाइंडर बचा, डेसिमल लगा के हम एक 0 लेके आए, अगेन 3 लिखा, अगेन 1 रिमाइंडर बचेगा, फिर हम डेसिमल पे 0 लेके आएंगे, अगेन हम लिखेंगे, फिर 1 बचेगा। तो सिमिलरली जैसे ये वैल्यू कंटिन्यूअसली चलती जा रही है, इट मींस 3.33 कभी भी फिनिश नहीं होगी। इसलिए हम इन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 3.33 बार। ओके, इस बार का मतलब ये है कि ये वैल्यू कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है, ये वैल्यू कभी भी फिनिश नहीं होगी। सो उन डेसिमल्स को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नाउ अब जैसे हमने पिछले टाइम देखा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, अब हम इस टाइम देखेंगे रिकरिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग मतलब होता है क्या, रिकरिंग से क्या समझते हैं आप, जो वैल्यू रिपीट हो रही है। नॉन रिकरिंग से मतलब नो नॉट रिपीट। ओके, जो वैल्यू रिपीट हो रही होगी वो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, रिकरिंग वैल्यूज हो जाएंगी, और जो वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होंगी वो वैल्यूज नॉन रिकरिंग हो जाएगी। अब कैसे समझ में आएगा, हम सब यहाँ पे डेसिमल की बात कर रहे हैं, ये रिकरिंग डेसिमल से या नॉन रिकरिंग डेसिमल से। जैसे पिछली बार हमने देखा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मींस जो फिनिश हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग जो फिनिश नहीं हुए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर, रिकरिंग मतलब जो रिपीट होंगे, नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट नहीं होंगे। ओके, इसका एग्जांपल लेते हैं, देखिए मतलब रिपीट का एग्जांपल ले लूं, अभी मैंने बताया था जी, हम जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर 3.33333 आता जाएगा। ओके, चलिए इसके वजह हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं 22 डिवाइड बाय 7 लिखूं। सबको पता है 22 डिवाइड बाय 7 क्या होता है, इसको हम पाई बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हम 3.14 लेके चलते हैं, बुक्स में लिखा भी होता है। 22 डिवाइड बाय 7 को पाई कहा जाता है, जो एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालने में यूज किया जाता है। उसका एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो मैंने 22 को डिवाइड करना स्टार्ट किया 7 से। सबसे पहले 7 3 जा 21, रिमाइंडर बचा 1, डेसिमल लगाया, 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचा 3, डेसिमल लगाया, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचा कितना 2, डेसिमल लगाया, 7 2 जा 14। ठीक है, ऐसे ये वैल्यू कंटिन्यूसली चलती जाएगी और एक मोमेंट के बाद वापस यहाँ पे क्या आएगा। चलिए एक काम करते हैं, हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम 22/7 का डिवीजन पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं। ओके, सो चलिए अगेन 7 3 जा 21, 1 बचा, डेसिमल आके 0 आ गया, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 2 जा 14, 6 बचा, 7 8 जा 56। अगेन अब क्या आ गया मेरे पास, 4 आ गया, 7 5 जा 35, देन 5 50। अगेन हमारे पास 50 चल रहा था, ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पर आए। ओके, 7 50, अब क्या ले सकते हैं, 7 7 जा 49, अगेन मेरे पास 1 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर मैं 7 1 जा 7 लूंगा, फिर अगेन 3 आ जाएगा, फिर मैं 7 4 जा 28 लूंगा। अब देखिए जब मेरे पास 1 रिमाइंडर आया, उसके बाद से मेरी वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो गई। मेरे पास 10 था, उसके बाद 30 था, फिर बाद में 20 भी आएगा, फिर 60 आएगा। सो देखते हैं कि 142857 इसके बाद हमारी वैल्यू क्या हो गई, रिपीट होना स्टार्ट हो गई। अगेन फिर हमें क्या मिलेगा, इन 6 नंबर के बाद वापस सेम 6 नंबर रिपीट मिलेंगे। 3.142857 के बाद मुझे 142857 वापस रिपीट मिलेगा।
तो मैं इस पर्टिकुलर को क्या लिख सकता हूँ 3.142857 बार, क्योंकि जब हमने बार लगा दिया इट मीन्स वो वैल्यू बार बार रिपीट होगी। ओके, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया किसका, रिकरिंग का। रिकरिंग मतलब जो रिपीट हो रहा है। ओके, और रिकरिंग का एग्जांपल मतलब रिपीट कौन सी वैल्यू होगी, सेम वैल्यू रिपीट होगी। ऑब्वियसली बात है 142857 इस नंबर के सेट के बाद वापस 142857 आएगा, हमने प्रूफ भी करते हैं यहाँ पर। ओके, अब हम एग्जांपल देखते हैं नॉन रिकरिंग का। अब हम बात करेंगे नॉन रिकरिंग की। नॉन रिकरिंग मीन्स क्या हो जाएगा, नॉन रिकरिंग मतलब नॉट रिपीट, जो रिपीट नहीं हो रहा है। इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं 10 को डिवाइड करूं 7 से, तो मैंने 10 लिखा, उसको डिवाइड किया मैंने 7 से। ओके, अगेन 7 1 जा 7, 30, फिर डेसिमल लगाया, 7 4 जा 28, 20। ओके, अगेन 7 2 जा 14, 60, 7 8 जा 56, 40, then 7 5 जा 35। तो ये वैल्यू हमारी एक मोमेंट के बाद रिपीट आना स्टार्ट होगी, हाँ या ना? नहीं, ये रिपीट होना स्टार्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि ये वैल्यू बार बार कंटिन्यूसली चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। ठीक है, जैसे हम 50 पर पहुंचे, अगर हम 56 पर जाएंगे, फिर 40, फिर 40, तो इससे बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टार्टिंग कुछ वैल्यू डिफरेंट होगी, बाद की वैल्यू सेम रहेगी, बट सारी की सारी वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, ये नॉन रिकरिंग है, इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है नंबर्स का। ओके, इनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारा नंबर क्या है, रैशनल है या इरैशनल है। ठीक है, चलिए अब तक हमने इन चार टर्म्स को कवर किया। टर्मिनेटिंग इट मींस जो एक मोमेंट के बाद रुक जाएगा, जो फिनिश हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग जिसका डेसिमल एक्सपांशन फिनिश नहीं होगा। रिकरिंग जिसका डेसिमल एक्सपांशन फिनिश तो नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है। नॉन रिकरिंग जिसका डेसिमल एक्सपांशन फिनिश भी नहीं हो रहा और उसकी वैल्यूज रिपीट भी नहीं कर रही। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके बेसिस पे। सो अगर हम देखें हमारा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं, वह नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और क्यू की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती। ठीक है, सो रैशनल नंबर क्या होंगे, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर रिकरिंग भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और रिकरिंग होंगे। रैशनल नंबर कभी भी नॉन रिकरिंग नहीं होंगे। ओके, रैशनल नंबर कभी भी नॉन रिकरिंग नहीं होंगे, ये बात हमेशा याद रखना। नेक्स्ट, और अगर मैं बात करूं इररेशनल नंबर की, ऑलवेज रिमेंबर ये इसके साथ पेयर बनाएगा, हमेशा इन दोनों का पेयर बनेगा। ठीक है, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो सकता है, रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो सकता है। लेकिन मैं बात करूं इररेशनल नंबर की, तो इररेशनल नंबर क्या होंगे, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे। बहुत इसी तरीका याद रखने का, रैशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग होगा रिकरिंग होगा, एक पेयर तो बन गया। रैशनल नंबर क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है रिकरिंग हो सकता है, दूसरा पेयर भी बन गया। रैशनल नंबर क्या होंगे, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ठीक है, और इररेशनल नंबर की बात करते हैं इसमें सब नॉन हो जाएंगे। कौन सा नॉन, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दोनों होगा। क्लियर, आया समझ? तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके बेसिस पर हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, 0.333 को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला वे क्या है, 0.333 कंटिन्यूसली चलता जा रहा है,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 333.333 चलता जाएगा बाय 1000। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसा, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मैंने कहा था क्या कि पी हमारे पास क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, क्यू हमारे पास क्या कोई इंटीजर होगा। क्यू तो हमें एक इंटीजर मिल गया, बट क्या पी हमें एक इंटीजर मिला है? नहीं, पी हमें एक इंटीजर नहीं मिल पाया है। तो अब हम क्या करें, अब हम इसको x के बराबर ले लें 0.33333 चलता जाएगा ये, ठीक है, क्लियर। अब मैं इसको अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटा के यहाँ शिफ्ट करूँ तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। कितना क्लियर हुआ? मैं वापस समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा है, एक वेरिएबल x लिया है, उसको मैंने 0.333 के बराबर रख दिया, जो कंटिन्यूसली वैल्यू चलती जा रही है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से डेसिमल हटाया तो 3.333 अपॉन 10 चलेगा। क्या ये सही है? यस, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/10 प्लस 0.3333 बाई 10, हाँ या ना? क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3/10 प्लस 0.3333 बाई 10 चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है, कोई इशू नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 0.3333 कंटिन्यूसली चलता जा रहा है और मेरे पास जो x की वैल्यू थी वो भी किसके बराबर है, 0.333 जो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। तो मैं इसको x लिख सकता हूँ, इस ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है इसको मैं x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब मेरे पास क्या आएगा, x बराबर 3/10 प्लस x/10। इतना क्लियर? इसमें कोई डाउट? ठीक है, 3/10 बराबर x/10 हो गया। मैं सबको x की टर्म में ले आया, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बहुत इजी है, ठीक है। मुझे 0.30 किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसलिए मैंने क्या करा, x बराबर 3/10 प्लस x/10 के फॉर्म में लिख दिया। कैसे लिखा, पहले मैंने इसको तोड़ा, एक 10 नीचे लेके आया, डेसिमल को एक पोजीशन शिफ्ट किया आगे, उसके बाद इन दोनों को अलग अलग फॉर्मेट में लिखा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे मेरे पास। दोनों को ऐड करने पे क्या आंसर आएगा, 3.333 कंटिन्यू चलता जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर 10 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू मेरी x के बराबर थी, यस, एम आई राइट, ठीक है। तो मैंने x को इसको रिप्लेस कर दिया। अब मैं इस x को यहाँ ले आऊंगा, या फिर दो तरीके हैं, इनको मैं प्लस करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस एक्स अपॉन 10, ये 10 आएगा यहाँ पर, तो क्या इक्वेशन बनेगी, 10s इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 10x इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स, ये x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, मतलब 9x इक्वल्स टू 3 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 1/3, ओके। तो x इज इक्वल्स टू 1/3। इसका मतलब क्या है कि x को मैंने p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जहाँ p की वैल्यू 1 थी, q की वैल्यू 3 थी, ओके। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था कि हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जनरली जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें इसी वैल्यू को रिपीट करके लाना होता है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें इस क्वेश्चन का गिवन है कि शो 0.235353535 करके चलता जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करना है 0.235 बार, पता है, p बाई q के फॉर्म में, ठीक है। जब भी किसी चीज के ऊपर बार लग जाता है इसका मतलब क्या है कि ये 3535 इनफाइनाइट नंबर तक रिपीट होता रहेगा। इट मींस इनफाइनाइट टाइम तक ये वैल्यूज रिपीट होती रहेंगी, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं। बेसिकली क्या करेंगे, x के बराबर ले लेंगे इस पूरे पूरे नंबर को 0.23535
अगेन क्या करते हैं, अब हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस साइड में मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, इस साइड में मल्टीप्लाई करते हैं 100 का। बोले सर अब आप 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? पिछली बार तो आपने नीचे से डेसिमल वैल्यू लिखी थी, नीचे 10 लिया था, डेसिमल को शिफ्ट किया था, सॉल्व हो गया था। तब क्या था, तब एक्चुअली हमारे पास सेम वैल्यूज रिपीट हो रही थी। किसके बाद? एक पर्टिकुलर डेसिमल के बाद। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास स्टार्टिंग की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है, उसके बाद रिपीटेशन होना स्टार्ट हुआ है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, जितनी वैल्यू उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट होगा उतनी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 के बाद हमारा वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हुआ था, इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्लियर इतना? चलिए, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू 100x और यहाँ पे हो जाएगी 23.53 और ये वैल्यू कंडीशन चलती जा रही है। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब हमें क्या करना है, हमने देखा था कि अगर ये वैल्यू मेरी x के बराबर है, अभी 2 मिनट के लिए इस 100 को हाइड कर दीजिए, x की वैल्यू 0.23535535 चलती जाएगी। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना है कि मुझे ये नंबर वापस मिल जाए जिसको मैं x से रिप्लेस कर सकूं। तो मैंने यहाँ पे 100x लिखा। अब इसको अगर मैंने 23.3 लिखा, ओके, इसको मैंने अगर 23.3 लिखा प्लस किया, तो यहाँ क्या बचेगा, 0.23535 और ये वैल्यू कंटिन्यूसली मेरी चलती जाएगी। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यू किसके बराबर थी, x के बराबर। तो मैं 100x इक्वल्स टू 23.3 प्लस x लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू मेरी x के बराबर है। ये x इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 99x इक्वल्स टू 23.3। सो इससे मैं क्या बता सकता हूँ कि x की वैल्यू क्या है, 23.3 अपॉन 99। अब हमारे p बाई क्यू की डेफिनेशन क्या बोलती है, कोई भी रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, लेकिन p और q क्या होंगे, p और q हमारे इंटीजर्स होंगे, ना कि कोई डेसिमल नंबर। तो इनको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे इंटीजर में कन्वर्ट, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 233/990 आ गया हमारा p बाई क्यू के फॉर्मेट में। ठीक है, सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरेंट, नॉन रिकरेंट डेसिमल्स कवर करे, कैसे वो रैशनल और इरैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, आज हमने वो देखा। कुछ बेसिक एग्जांपल सॉल्व किए, कैसे हम किसी भी डेसिमल एक्सपांशन को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम 1.6 सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।